तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, तुम्हें परेशानी किस चीज से है आमिर? आज तुम मुझे बता दो कि मसला क्या है। तुमने अली बचाकची को अपने घर बुलाया था ना? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। अच्छा, और इसकी वजह? वजह देखो, सबसे पहले तो ये है कि उसका तुमसे ताल्लुक ही नहीं है, समझ आई? पहली वजह ये, वो बंदा कुछ मुझे मशकूक सा लगता है, अजीब सी बातें करता है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाता है, समझ नहीं आता मुझे। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि हॉस्पिटल में ये सब करने की इजाजत नहीं है, मना है। मतलब कोई रिश्ता बनाना या किसी के इतना करीब आना ममनू है। ममनू है? हाँ बिल्कुल। जब तक मैं ना कह दूं कुछ भी ममनू नहीं है। क्या तुम बॉस हो? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो जा रहे थे ना, फिर क्या हाँ, हुआ? तो अभी भी जा रहा हूँ, चला जाऊंगा। तो जो कुछ भी होता रहे, तुम्हें सबकी क्या परवाह? तुम क्यों ऐसे बातें करोगे? तुम्हें ये करना मना है, वो करना मना है? या मेरे अल्लाह, अगर मेरा दिल किया तो अपनी शादी क्लिनिक में ही रख दूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम बीच में नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मैंने कहा था, फिर तुम आई। खैर, अली बचाकची की नौकरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसेस परवीन ने बताया। तो मैंने भी यही कहा था। जब मैंने कहा था यकीन नहीं किया, और परवीन साहबा ने कहा तो फौरन यकीन कर लिया तुमने, है ना? हुआ क्या है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रही? क्योंकि मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए मिस्टर आमिर, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। खैर, तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है। लेकिन मैंने तो माफी मांगी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कबूल कर ली ना। अगली बार मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे लिए कबाब। हाँ देखो ना, उसके होठों से साफ दिख रहा है। सही नहीं किया है, अपना चेहरा बिगाड़ दिया है उसने। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसने कुछ नहीं कराया, सब नेचुरल है। तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सर्जरीज मैंने की है और वो सारी की सारी इतनी नेचुरल हुई हैं कि इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं। शायद मुझसे ये गलती हुई है लाइट की वजह से। देख लो, फोटोग्राफ में लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। टेम्पोरल लिफ्ट जेनियोप्लास्टी, फोरहेड लिफ्ट हेयर लाइन के पास से, और आंखों के नीचे लाइट फिलर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। और सुनाओ, लगता है जो मरीज आने वाले थे वो आए ही नहीं है, तभी गपशप में लगे हुए हो। असल में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ है, लेकिन मेरे लिए अपने मरीजों से ज्यादा जरूरी अपनी टीम को अपने तजर्बात से आगाह करना है। तो आखिर में इसको खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिस अफसून। अब क्या हो गया? अगर हम फर्ज कर लें कि ये मेरे पास मरीज के तौर पर आती और मुझसे पूछती, तो इजाजत है मिस अफसून? सबसे पहले हम इनके गोल्डन रेशो को देखेंगे। चेहरे का रेशो, पलकों की और आंखों की पुतलियों के दरमियान का फासला, और गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से चेहरे का रेशो। फिर देखेंगे कि ये जो नाक का जाविया बन रहा है, और आखिर में होठों के बीच से थोड़ी की नोक का फासला। अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल से बहुत खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाकर उनको देखना है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय। जान, कहाँ हो तुम? टेबल नंबर 5 वाले बिल का इंतजार कर रहे हैं और टेबल नंबर 7 पर नए लोग आए हैं। जाओ ऑर्डर लो उनका। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, सुना नहीं था कि टमाटर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा। और बात सुनो, मुझे कस्टमर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अचानक तुम्हें ये कस्टमर और ये नौकरी पसंद कैसे आने लग गई? 2 दिन पहले तक तो ये काम छोड़कर भागने वाली थी तुम, तो अचानक अब क्या हो गया? यही जिंदगी है। और वैसे भी तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, है ना? देखो तुम आज कहाँ खड़े हो और कल कहाँ थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाओ टेबल नंबर 5 को बिल दो और टेबल नंबर 7 से ऑर्डर लो। ठीक है, तो लैब रिजल्ट्स के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बस भी करो, कितना घूरोगी उसको? नजर लगाओगी क्या? क्या मैं क्यों घूरूंगी उसे? मैं तो कुछ सोच रही थी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम मुझे? अच्छा, अब नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। कौन है वो? तुम्हारा अपॉइंटमेंट अब नीचे है, तुम्हें देखना चाहिए नीचे अली के सेलिब्रिटी मरीजों को। जिस तरफ नजर घुमाओगी उस तरफ उसी के मरीज नजर आएंगे तुम्हें। वो हमेशा से ऐसा ही है, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने आते हैं उसे।
चलो चलते हैं नीचे। जाने से पहले एक बार और देख लो उस हैंडसम को। महानूर, तुम जाकर देखो कि अली क्या कर रहा है, किससे मिलना, और आकर मुझे बताना, ठीक है? मैं आज उसकी असिस्टेंट हूँ क्योंकि उसके पास असिस्टेंट नहीं है। क्यों? दुश्मन से करीब रहने के लिए। देखो महानूर, तुम्हें ये बात क्या मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी? अगर नर्सेस हर काम डॉक्टर से पूछकर करने लगी तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो और मैं भी यही करूंगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है महानूर, ठीक है महानूर, ओके। चलो, तुम बस अपने नीचे काम जाओ से काम फौरन। रखो और मुझे चाय ला कर दो। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जान, अम्मी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ, लेकिन मुझे मरीज को देखना है। आप नीचे बैठिए, मैं भी आता हूँ। मरीज मैं ही हूँ। अब बैठ जाओ। माँ बनकर तो तुमसे मिल ही नहीं सकती, सोचा मरीज बनकर मिल लूं, तो अपॉइंटमेंट ले ली। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खुद को हल्का करें। हाँ, तुम जानते हो, मुझे मालूम है। मेरे कहने का मतलब है कि वह अफसून काफी नहीं थी कि अब उस अली की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ना पड़ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। मैंने तुम्हें बहादुर बनाया है, तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं खुद तो इंजीनियर नहीं बनी, तुम्हारी माँ बनी, खुद को कुर्बान कर दिया। अच्छा ना, ठीक है, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे इस तरह की बातें करनी नहीं आती, लेकिन अम्मी, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी, भरोसा रखें मुझ पे। जाहिर है भरोसा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी याद से कॉफी पीने के लिए आ जाना। मैं कॉफी पीने आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये नहीं पता, तुम नहीं आए तो मैं फिर आऊंगी। वो तुम्हारे बाबा से मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, उस बारे में भी बात करेंगे। क्या? बाबा से डिवोर्स? हाँ। क्यों? तुम्हारे बाबा क्या? और परवीन। खुश आमदीद। सबा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ परवीन। तो सभी हॉस्पिटल वापस आ रहे हैं सिवाय आमिर के, ये तो बहुत अच्छी बात है सच में। वैसे तुम तो वापस नहीं आने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? हॉस्पिटल में कुछ इशू हो गया था इसलिए। मैं भी जानती हूँ कि क्लिनिक में क्या हुआ है, अच्छी तरीके से जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। और तुम्हारी बदौलत तो सभी जानते हैं। मैं जरा कहीं मसरूफ थी, आती हूँ फिर। हाँ हाँ, जरूरी काम होंगे, जानती हूँ। बहुत काम है तुम्हें, बहुत ज्यादा। ठीक है, वेट करूंगी। मेरा शौहर रख लो, मेरे बेटे को निकाल दो, मुझे बर्बाद कर दो, लेकिन तुम जरूर पछताओगी। कॉफी के लिए आ जाना। हाँ ठीक है। क्या ये ठीक हो गई है मशीन? पहले तो खाली हाथ मारने से ही चॉकलेट बाहर आ जाया करती थी, अब क्या हो गया? एफसून, क्या कर रही हो? मेरे पास सिक्का है। सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं यहाँ से हमेशा फ्री में चॉकलेट ही लेती हूँ, बस आती होगी। अभी जाओ। आ गई। देखा, मुझे मिल गई मेरी चॉकलेट। देखा मैंने, तुम हमेशा वो हासिल कर लेती हो जो तुम्हें चाहिए होता है। नहीं सबा साहिबा, सच कहूँ तो जब से इस्तांबुल आई हूँ किस्मत साथ ही नहीं दे रही मेरा। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, अपने साथ ज्यादती मत करो। आमिर को कैसे निकलवाया? अब ये पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा है और ऊपर से अली भी आ गया है। अगर मुझसे पूछो तो किस्मत तुम्हारा ही साथ दे रही है ना। और एक और बात कहूँ मैं, जब तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा मेरे बेटे की तुम अच्छी दोस्त बनोगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या ये सब दिखावा है? मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ किया वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। मुझे नहीं मालूम। अब यही अल्फाज आपके बेटे के हैं, वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। हालांकि मैंने उसे सच बताया है, बल्कि कई बार सच बताया है उसे कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ, बल्कि अब तो 1.5 महीना रह गया है। हाँ, 1.5 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा यहाँ मुआहदा सिर्फ 3 महीने का है। कितनी बार तो बताया है, पर कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो फिर देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। डॉक्टर, आज आपके 3 अपॉइंटमेंट है, 2 आईलेट एस्थेटिक्स और 1 लिप लिफ्ट ऑपरेशन है। इस हफ्ते आपकी सर्जरीज अलाइन कर दी है, मैं मैनेजमेंट को बता देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे इख्तियार हैं। बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आप आज के दिन के टॉप परफॉर्मिंग डॉक्टर बन गए हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं यहाँ की जनरल डॉक्टर हुरैन हूँ और यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, याद आया मुझे।
आपकी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए था। मुझे इंतहाई हैरत है कि इस हॉस्पिटल में जनरल डॉक्टर्स को नौकरी क्यों दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर अली। क्या तुमने आप यहाँ नए एनेस्थेसिस्ट हैं को और कॉल की? हाँ डॉक्टर बेफिक्र रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। वो मरीजों को तैयार कर देंगे, सब सेट है। और वैसे अमेल मफ्तूलू आपका इंतजार कर रही है। इनको किसी और के पास भेज दो। लेकिन क्यों डॉक्टर, क्यों? देखो, अगर मैं हर मरीज का इलाज करता तो कभी भी मशहूर अली बगागची न बनता। अपने मरीज खुद चुनता हूं मैं। ऐसे बूढ़े सेलिब्रिटीज का इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर मैं उनसे क्या कहूँ? तुम्हारा नाम मानूर है ना? ये तुम्हारा काम है।